नमस्कार दोस्तों, मैं अपने चैनल पे फिर से आपका एक बार स्वागत करता हूँ। हाय दोस्तों, आज जियोग्राफी की एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है और इस वीडियो से बहुत से क्वेश्चन बनते हैं। हर एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, तो आप अपना धैर्य बना कर रखिए और पेन कापी ले लीजिए, इसको नोट कर लीजिए या फिर आप स्क्रीनशॉट लेके इसको नोट कर लीजिएगा। ठीक है, आज हम चलेंगे जो ये ग्रह होते हैं और इस ग्रहों के जो नियम होते हैं, जहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं, इसी को देखा जाएगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले आप जानते हैं कि सौर मंडल का नाम आप सुने और सौर मंडल के अंदर ही ये सब आता है, आपको पता है। सबसे पहले सौर मंडल किसे कहते हैं, इसको जानना आपको जरूरी है। ठीक है, तो सौर मंडल उसे कहते हैं जो पृथ्वी सौर मंडल उसे कहते हैं जो सूर्य का चक्कर लगाने वाले जो सभी ग्रह क्या होते हैं, सूर्य के गुरुत्वाकर्षण से सभी ग्रह एक दूसरे में बंधे होते हैं, टिके होते हैं, उन्हीं को हम सौर मंडल कहते हैं। ठीक है, यानी सौरमंडल क्या होता है कि सूर्य के गुरुत्वाकर्षण से जितने भी ग्रह होते हैं, क्षुद्र ग्रह होते हैं, उल्का पिंड होते हैं, एक दूसरे में बंधे होते हैं, गुरुत्वाकर्षण से खींचे होते हैं, परिक्रमा करते रहते हैं, तो यही सौरमंडल होता है। अब देखिए, सौरमंडल की अगर बात करें तो सबसे पहले क्वेश्चन बनता है कि सौर प्रणाली की खोज किसने की थी। ठीक है, ये क्या है, सौर प्रणाली। सौर प्रणाली, देखिए सौर प्रणाली की खोज की अगर बात करें तो सबसे पहले सौर प्रणाली की खोज किसने की थी, तो कापरनिकस का नाम आप जानते हैं। ठीक है, कापरनिकस। ठीक है, इन्होंने क्या किया था कि सौर प्रणाली की खोज की थी। और देखिए, एक क्वेश्चन और बनता है ग्रहों की गति का नियम। ठीक है, क्या, ग्रहों के गति का नियम। ठीक है, किसने दिया है, ग्रहों की गति का नियम किसने दिया है। तो सबसे पहले यहाँ से भी क्वेश्चन बना, यहाँ से भी बनता है, तो आप कर लेंगे ग्रहों की गति, आप नाम नोट कर लेंगे, केपलर। ठीक है, केपलर महोदय ने ग्रहों की गति का नियम दिया और सौर प्रणाली खोज कापरनिकस ने किया था। ये दो बात आप ऐसे ही नोट कर लीजिए। ठीक है, कई बार बच्चों ने कमेंट किया था कि सर मंदाकिनी क्या होती है, कई बच्चों ने कमेंट किया था। तो देखिए, मंदाकिनी जो होता है ये सौर मंडल का ही एक भाग है और इसी मंदाकिनी को हम गैलेक्सी के नाम से जानते हैं, आकाश गंगा के नाम से जानते हैं। ठीक है, ये आप नोट कर लेंगे। अब चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। देखेंगे, सबसे पहले हमारा एक सूर्य है और सूर्य के बाद बुध, बुध के बाद शुक्र, शुक्र के बाद पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण, और क्या है, यम, यानी कि उसको हटा दिया गया है, यानी 8 ही ग्रह है और इसी ग्रहों से क्वेश्चन ज्यादा बनते हैं। देखिए, सबसे पहले हमारा सूर्य। ठीक है, सूर्य को जैसा कि आप जानते हैं कि हाइड्रोजन हीलियम का एक सबसे बड़ा एक गोला है। हाँ, ये कोई ग्रह नहीं, इसको एक तारा बोल सकते हैं। ये एक पिंड है, यह एक तारा है। ठीक है, और इसी का जो प्रकाश होता है पृथ्वी पे आती है तो हमें एनर्जी, ऊर्जा मिलती है। ये बात आप जानते हैं पहले से। तो जाइए, सौर मंडल का एक केंद्र है। ठीक है, आप नोट करेंगे, सौर मंडल का सूर्य क्या है, एक केंद्र है और इसी केंद्र के माध्यम सभी ग्रह क्या हुए, टिके हुए हैं। उसके बाद इसका व्यास देख लेंगे कितना है, 13,92,700 किलोमीटर। ठीक है, 13,92,700 किलोमीटर इसका व्यास है। किसका है, सूर्य का व्यास, आप नोट कर लेंगे। उसके बाद हाइड्रोजन हीलियम 71%, 26% इसका नोट कर लेंगे। हाँ, सूर्य की किरण, ये सूर्य की जो किरण होती है पृथ्वी पर आने पे कितना टाइम लेती है, तो 8 मिनट 16 सेकेंड का टाइम लेती है पृथ्वी पर आने पर। आप जानते भी हैं और इसको नोट भी कर लेंगे। एक क्वेश्चन, पृथ्वी से 109 गुना बड़ा क्या है, सूर्य है। ठीक है, सौर मंडल का सबसे बड़ा एक पिंड है, आप जैसा कि जानते हैं कि सौर मंडल का सबसे बड़ा एक पिंड है। देखिए, और एक क्वेश्चन इससे बनता है कि सूर्य क्या है, कि ये परिक्रमण नहीं करता है, ये सिर्फ परिभ्रमण यानी अपनी जगह घूमता है, न कि ये ग्रहों की तरह घूमता है, क्योंकि इसके चक्कर सभी ग्रह लगाते हैं, न कि ये किसी का चक्कर लगाता है। ठीक है, और आप जानते हैं कि यह भी एक, ये मंदाकिनी जो है इसके कोने में एक जगह टिका हुआ है और सभी इसका क्या करते हैं, चक्र लगाते हैं। ठीक, अब आते हैं दूसरे सिस्टम में। देखेंगे तो ग्रह, जैसा कि बुध जानते हैं, और बुध ग्रह जो कि ग्रहों में सबसे छोटा ग्रह है और यह क्या करता है कि 88 दिन में सूर्य की परिक्रमा पूरा कर लेता है। देखिए, 88 दिन में परिक्रमा यानी परिक्रमण पूरा करता है। ठीक है, 88 दिन में, लेकिन 58 दिन में क्या करता है, अपनी जगह घूमता है। ये देखिए, 58 दिन में अपनी जगह घूमता है और 88 दिन में क्या करता है, परिक्रमा करता है सूर्य का। ठीक है, सबसे पहले गैलीलियो ने इसको देखा था। ठीक, सबसे पहले इसको गैलीलियो ने देखा था। उसके बाद देखेंगे, इनमें से थोड़ा सा मतभेद है, कई कुछ लोग गैलीलियो बताते हैं, कुछ लोग एक मनोवैज्ञानिक और बताते हैं, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है।
देखिए तापमान की बात करें यहाँ का, ये बुध क्योंकि सबसे सूर्य के नजदीक है तो तापमान जाहिर है कि ज्यादा रहेगा। तो देखिए जब रात होता है, अरे दिन जब होता है तो 450 डिग्री यानी प्लस में तापमान होता है, इतना गर्म होता है। और रात में माइनस में 173 हो जाता है। ये आप नोट कर लेंगे, यहाँ से क्वेश्चन आया है। उसके बाद देखते हैं इसका कोई उपग्रह नहीं है। क्या है इसका, क्या है, कोई उपग्रह नहीं है। ठीक है, सबसे छोटा ग्रह है और सूर्य के नजदीक रहने वाला। इसका व्यास नोट कर लेंगे आप। ठीक है, 4887 किलोमीटर इसका क्या है, ये व्यास है, आप नोट कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद देखते हैं शुक्र की बात करें तो शुक्र से भर भर के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, हर एग्जाम में क्वेश्चन शुक्र से आते हैं, तो इसको आपको नोट करना पड़ेगा। मैं कह रहा हूँ आपको नोट करना पड़ेगा। देखिए सबसे पहली बात करें तो देखिए इसमें क्या होता है कि परिभ्रमण। परिभ्रमण का मतलब कि एक जगह शुक्र जो घूमता है, ठीक है, तो कितना टाइम लेता है एक जगह, तो 24 क्या कह रहा है, 24 दिन का टाइम लेता है अपनी जगह घूमने में। 24 दिन का टाइम लेता है। ठीक है, 24 दिन और 3 घंटे का टाइम लेता है। आप नोट करेंगे 24 दिन 3 घंटे का टाइम लेता है। यह एक गर्म ग्रह है। क्यों, ये एक गर्म ग्रह क्यों, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड की ज्यादा उपलब्धता यहाँ पर मौजूद है। इसके वजह से क्या है, ये गर्म ग्रह है। परिक्रमण, परिक्रमण की बात करें कि 224 दिन में क्या करता है, सूर्य की परिक्रमा पूरा कर लेता है। क्योंकि दूसरे स्थान पे, पहले स्थान पे बुध था, दूसरे स्थान पे शुक्र है, और यह क्या करता है कि सूर्य की परिक्रमा 224 दिनों में सूर्य की परिक्रमा पूरा कर लेता है दोस्तों। ठीक है, तो इसको भी आप नोट कर लेंगे। उसके बाद एक बात करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड 97% है, इसके वजह से क्या है, यह गर्म है। उसके बाद यह चमकीला ग्रह है। ठीक है, आप कभी भी देख लीजिए, चमकीला ग्रह इसी को बोला जाता है, भोर का तारा इसी को, शाम का तारा इसी को बोला जाता है, और पृथ्वी की बहन इसी को बोला जाता है। तो ये 3-4 पॉइंट जो है इसको नोट करिए, क्योंकि हर एग्जाम में बार बार घुमा कर पूछ रहा है एग्जाम में। ठीक है, तो इसको नोट करेंगे। चमकीला ग्रह है, भोर का तारा है, ठीक है, भोर का तारा है, शाम का तारा और पृथ्वी की बहन। ठीक है, तो इसको आप नोट कर लेंगे। इसका व्यास नोट कर लेंगे, 12,104 किलोमीटर है। 12,104 किलोमीटर है, ये आप नोट कर लेंगे। अब देखते हैं घूमता, ये पृथ्वी की बहन ये क्या करता है। अब देखिए इसमें दो क्वेश्चन बनता है कि सभी ग्रह क्या करते हैं कि पश्चिम से पूर्व घूमते हैं, लेकिन यह एक ऐसा ग्रह है जो कि क्या करता है, पूर्व से पश्चिम घूमता है। कहाँ से, पूर्व से पश्चिम घूमता है। तो ये कौन सा ग्रह है, शुक्र ग्रह। एक ग्रह और है जो पूर्व से पश्चिम घूमता है, आगे चलते हैं तो आपको बता देते हैं। ठीक है, तो ये आप बात नोट कर लीजिए। उसके बाद पृथ्वी जिसपे हम अपना जीवन यापन करते हैं, यहाँ पर ही जीवन संभव है, इससे क्वेश्चन बनता है। देखिए अगर हम बात करें पृथ्वी की बात करें तो ये 24 घंटा में अपना परिभ्रमण जो है अपनी जगह पूरा घूमकर पूरा कर लेती है। ठीक है, 23 घंटे कुछ पॉइंट है, यानी 24 मानिए इसको। ठीक है, व्यास की बात करें तो देखिए व्यास 2 पूछता है, विषुव व्यास, ठीक है, विषुव व्यास पूछता है और ध्रुवीय व्यास। तो यहाँ से आपको नोट करना पड़ेगा। ठीक है, आपको फिर से देखिए विषुव की बात करें तो ये 12,714 किलोमीटर होता है विषुव व्यास। ठीक है, और उसके बाद ध्रुवीय, ये ध्रुवीय व्यास होता है, सॉरी ये क्या होता है, ध्रुवीय व्यास होता है। और विषुव व्यास क्या होता है, 12,756 किलोमीटर। ठीक है, यानी हमारी ये पृथ्वी है। ठीक है, और इस पृथ्वी का ये जो ध्रुवीय व्यास होता है, इसी ध्रुवीय व्यास की बात कर रहे हैं, तो यही होता है 12,714। और ये वाला जो होता है, इसको अगर बोले तो ये होता है 12,756 किलोमीटर। दोनों से क्वेश्चन पूछता है, तो इसलिए आपको नोट करना पड़ेगा। ठीक है, ये कर लेंगे आप। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ये जो परिक्रमा है, जो सूर्य की परिक्रमा जिसको परिक्रमण कहते हैं, ये 365 दिनों में पूरा कर लेता है। ठीक है, 4 साल का अंतर देकर, लिपि वर्ष जिसको बोलते हैं, 366 दिन हो जाता है 4 साल का अंतर देकर। तो उसका आप टेंशन न लें। इसका एक उपग्रह है जिसको बोलते हैं चंद्रमा। चंद्रमा क्या करता है कि 27 दिनों में कुछ पॉइंट 27 दिनों में क्या करता है कि ये पृथ्वी की परिक्रमा पूरा कर लेता है, क्योंकि इसका एक उपग्रह है। आप सूर्य का परिक्रमा पृथ्वी करता है, तो पृथ्वी का एक उपग्रह है चंद्रमा, और ये क्या करता है, इसका ये परिक्रमण करता है। ठीक है, आगे देखते हैं। नाइट्रोजन 78% आपको पहले से पता है, ऑक्सीजन 21%, ये उपग्रह है जो चंद्रमा है। ठीक है, तो इससे आप नोट कर लेंगे। इसको मैं डिटेल से, पृथ्वी के बारे में आपको डिटेल से बताएंगे। ठीक है, आगे आते हैं, मंगल ग्रह की बात करते हैं। देखिए मंगल ग्रह की बात करते हैं तो ये अपनी जगह 24 घंटे में
क्या करता है कि 24 घंटे में क्या करता है कि ये अपनी परिक्रमा परिभ्रमण पूरा कर लेता है। ठीक है, ये क्या करता है कि अपनी जगह क्या करता है, अपनी जगह घूमने में 24 घंटे का टाइम ले लेता है। कौन लेता है? यह मंगल ग्रह ले लेता है। ठीक है, अपनी जगह पूरा घूमने में 24 घंटे का टाइम ले लेता है। इसके 2 उपग्रह हैं और इससे क्वेश्चन बार बार बनता है दोस्तों, तो आप लोग को घबराने की जरूरत नहीं है। फोबस और डाइमस 2 उपग्रह ऐसे हैं जिसको आपको कंटिन्यू करना पड़ेगा। इसको हमेशा के लिए याद कर लीजिए, क्योंकि क्वेश्चन पूछते हैं, हो सकता है इस बार आप एग्जाम में बैठे तो यही क्वेश्चन आ जाए। ठीक है, तो फोबस और डाइमस दोनों को आप नोट कर लेंगे। 2 उपग्रह हैं इसके, किसके? मंगल के। झुकाव इसका 25 डिग्री पे झुकाव इसका है। ठीक है, जबकि पृथ्वी हमारे 23 डिग्री पे झुकाव है, लेकिन इसका 25 डिग्री पे इसका झुकाव है। ठीक है, ये आप नोट कर लेंगे। इसका व्यास है 6779, कहीं कहीं आपका 84 मिल जाएगा कई पुस्तकों में, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं। जैसा ऑप्शन देखे उसके हिसाब से, जो आपका माइंड काम करे उसके हिसाब से ऑप्शन लगाएं। तापमान की बात करें तो दिन में 55 प्लस होता है और रात को -130 प्लस माइनस होता है। ठीक है, तो ये भी दोनों नोट कर लेंगे। ठीक है, तापमान की बात करते हैं। परिक्रमा की बात करें तो ये परिक्रमा 687 दिन में सूर्य की परिक्रमा पूरा कर लेता है दोस्तों। ठीक है, 600, ये देखिए 687 दिन में क्या करता है, सूर्य की परिक्रमा पूरा कर लेता है। ठीक है, तो इसको भी आप लोग नोट कर लेंगे। और जहाँ की 687 दिन में सूर्य की परिक्रमा पूरा करता है, वहीं 24 घंटे में क्या करता है कि अपनी जगह पूरा घूम के परिभ्रमण कर लेता है। ठीक है, तो ये मंगल ग्रह। अब देखिए, मैंने आप देखे होंगे थोड़ा सा छोटे छोटे कॉलम मैं बना दिया हूँ, ये छोटे छोटे आपको कुछ दिखाई दे रहे होंगे। मंगल और बृहस्पति के बीच में क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं, इसलिए मैंने बना दिया। तो आप नोट कर लेंगे, मंगल और बृहस्पति के ही बीच में क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं, इसको नोट कर लेंगे। अब आते हैं बृहस्पति ग्रह। तो जैसा कि आप जानते हैं कि बृहस्पति ग्रह सबसे बड़ा ग्रह है। ठीक है, सबसे बड़ा ग्रह है पृथ्वी ग्रह, और इसकी बात करें तो ये 9 घंटे में अपनी जगह घूम लेता है। अपनी जगह जो घूमता है तो 9 घंटे में घूमकर या अपनी जगह पूरा घूमकर पूरा कर लेता है अपनी स्थिति। ठीक है, तो इसको कर लेंगे। इसके उपग्रह की बात करें 67 इसके क्या है कि ये देखिए आप देख रहे हैं उपग्रह, तो 67 उपग्रह इसके हैं। जबकि व्यास की बात करें दोस्तों तो 1,39,820 1,39,820 इसका व्यास है। व्यास न भूलिए, देखिए ये व्यास मैंने लगभग बताया है, क्योंकि थोड़ा थोड़ा अंतर रहता है कई किताबों में, कई पुस्तकों में। गूगल पे पूछेंगे तो कुछ और बोलेगा, हाँ वही किताब में दे कुछ और, तो संभवतः इसको आप एक बार देख लेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है, परिक्रमा की बात करें तो 11 साल का समय लेता है। सूर्य को पूरा चक्कर पूरा करने में, सूर्य का परिक्रमा पूरा करने में 11 साल का टाइम ले लेता है, तो ये आप नोट कर लेंगे। ठीक है, 11 साल। उसके बाद 11 साल 9 महीना यानी 12 साल हो गया, मान के चलिए 2-3 महीना कम हो रहा है। ठीक है, उल्का पिंड और क्षुद्र ग्रह मैंने जो बोला ये चीज आप नोट करेंगे, ये बृहस्पति और मंगल के बीच में पाए जाते हैं। ठीक है, बृहस्पति और मंगल के बीच में क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं, जैसा कि आप मैप में देख रहे हैं। ठीक है, उसके बाद लाल ग्रह, भाई मंगल को लाल ग्रह बोलते हैं, तो क्यों बोलते हैं? आयरन ऑक्साइड के ज्यादातर होने के कारण इस मंगल को लाल ग्रह बोलते हैं। ठीक है, तो ये पॉइंट है, आप इसको भी देख लेंगे। ठीक है, आगे आते हैं शनि ग्रह में, और शनि ग्रह से बात करते हैं। यहाँ से क्वेश्चन पूछता है 10 घंटे में क्या करता है कि अपनी जगह पूरा घूम के पूरा कर लेता है। अपनी जगह पूरा घूम लेता है 10 ही घंटे में, हाँ तो पूरा कर लेता है। उपग्रह की बात करें तो इसके 82 हो गए हैं। पहले इसके कितने थे? पहले कम थे, लेकिन अब इसके कितने हो गए हैं? 82 हो चुके हैं। सबसे बड़ा इसका एक उपग्रह है जिसको टाइटन बोलते हैं दोस्तों। ये कहाँ गया है आपका? ये टाइटन। ठीक है, इस टाइटन को नोट कर लेंगे। व्यास देखेंगे 1,20,536 किलोमीटर इसका क्या है? व्यास है। देखिए सबसे ज्यादा व्यास है तो इन्हीं दोनों ग्रहों का व्यास है। किसका? बृहस्पति का और शनि का। ठीक है, बृहस्पति का और शनि का सबसे ज्यादा बड़ा व्यास है, तो इसको नोट कर लेंगे। परिक्रमा की बात करें तो 29 साल का टाइम ले लेता है। ठीक है, 29 साल 75 दिन पूरा करता है। 29 साल 75 दिन में अब सूर्य का परिक्रमा क्या करता है? पूरा कर लेता है दोस्तों। ठीक है, इस शनि की बात करें। और सबसे ज्यादा अगर कोई गैस है यहाँ पे तो हीलियम गैस, आप जानते हैं हीलियम, और ये 96% है। कितना है? 96% है। सबसे ज्यादा कोई गैस है तो यही है। कहाँ पे? शनि पे। ठीक है, अरुण की बात करें तो अरुण क्या करता है कि 17 घंटे में अपनी जगह पूरा घूम लेता है। परिभ्रमण क्या करता है कि अपनी जगह पूरा कर लेता है 17 घंटे में। ठीक, उसके बाद क्या करें? खोजकर्ता की बात करें
तो एक विलियम हर्शेल एक है खोजकर्ता, और इन्होंने 1781 में अरुण ग्रह की खोज की थी। तो इसको आप नोट कर लेंगे, पॉइंट पॉइंट नोट कर लेंगे, ठीक है। और परिक्रमा की बात करें दोस्तों तो ये 87 वर्षों का टाइम लेता है, क्योंकि बहुत दूरी आप सूर्य का देख रहे हैं, वहां सूर्य है और यहाँ पे आपका 7वें नंबर पर एक ग्रह है, तो जाहिर है ये ग्रह टाइम लेगा, ठीक है। तो 87 वर्ष का टाइम ले लेता है, क्या करता है, परिक्रमा सूर्य का 87 वर्ष का टाइम लेता है। जबकि इसके उपग्रह 27, इसके उपग्रह कितने हैं, 27, और यह क्या करता है कि उल्टी दिशा में घूमता है। उल्टी दिशा का मतलब क्या, क्लॉकवाइज। ये घड़ी आप देखते हैं, घड़ी चलती है तो क्लॉकवाइज घूमता है। तो मान लीजिए ये पूर्व से क्या किया, पश्चिम घूमता है, पूर्व से पश्चिम घूमता है। तो अरुण और शुक्र, अरुण और शुक्र इन दोनों को नोट कर लेंगे। अरुण और शुक्र दोनों क्या करते हैं दोस्तों कि ये क्या करते हैं कि सभी ग्रहों के विपरीत घूमते हैं, ठीक। इसको नोट कर लेंगे। इसका एक बड़ा उपग्रह है जिसको टाइटेनिया बोलते हैं। अरुण का एक बड़ा उपग्रह है टाइटेनिया। तो दो उपग्रह तो ऐसे याद कर लेंगे, शनि का टाइटन और इसका टाइटेनिया, दोनों याद कर लेंगे, बहुत सिंपल हो जाएगा, आपको कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और देखिए एक ठंडा ग्रह है। ठंडा ग्रह क्यों नहीं होगा, सूर्य से इतना दूरी पे है, 29 वर्षों में पूरा करता है, हाँ। तो जाहिर है कि ये ठंडा होगा। तो यहाँ पे ठंडा का मतलब क्या है, बर्फ अधिकतर जमे रहते हैं, ठीक है। और इसका व्यास नोट कर लेंगे दोस्तों, व्यास नोट कर लेंगे 15118, ठीक है, 15118 किलोमीटर, 15118 किलोमीटर क्या है, अरुण का व्यास है, इसको नोट कर लेंगे। और लास्ट जो हमारा ग्रह है इसको बोलते हैं वरुण ग्रह, और ये 16 घंटे में अपनी जगह पूरा घूम लेता है। कितने, 16 घंटे में अपनी जगह क्या करता है, पूरा घूम लेता है। और इसकी उपग्रह की बात करें तो 13 इसके क्या है, उपग्रह है। कितने हैं, 13 उपग्रह है, और 164 वर्ष का टाइम लेता है दोस्तों। अब आप लोग सोच लीजिए कि यह ग्रह इतना दूर है सूर्य से कि 164 वर्षों में क्या करता है कि सूर्य की पूरा परिक्रमा पूरा करता है, ठीक है। तो 164 वर्ष आप नोट कर लेंगे। इसलिए और एक बात और नोट करेंगे, क्वेश्चन बनता है कि कौन सा ऐसा ग्रह है जो सूर्य की ओर लुढ़का हुआ है, लेटा हुआ है। तो इसीलिए इसी को बोलते हैं कि लेटा हुआ ग्रह किसको बोलते हैं, अरुण, क्योंकि ये सूर्य की ओर लेटा हुआ होता है, ठीक है। और इसका व्यास नोट करेंगे 49,100 किलोमीटर, इसका क्या है, व्यास है, ठीक है। तो ये ग्रहों की जो मैंने वीडियो बनाया, वीडियो 10-20 मिनट की वीडियो है, लेकिन आपके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले। क्यों, क्योंकि जो ग्रहों से क्वेश्चन बनते हैं बार बार, उन्हीं को मैं यहाँ पे नोट किया हूँ। और आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं या फिर पेन कापी लेकर नोट भी कर सकते हैं। ये आपके लिए ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है दोस्तों, ठीक है। अब इस तरह करके मैं एक एक वीडियो आपको पढ़ाऊंगा, और इस वीडियो से जितनी भी जानकारी आपको मिलती है मेरे लिए बहुत अच्छी बात है, और आपके लिए भी बहुत अच्छी बात है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन ऑन करिए, जिससे भी जो भी नोटिफिकेशन होगा आपके पास पहुंच जाएगा। अगर वीडियो अच्छी नहीं लगती है तो ना आप लाइक करिए ना सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों, ये मैं उम्मीद करता हूँ आपसे, ठीक है। चलिए फिर अगली वीडियो में तब मिलेंगे आपसे, तब तक के लिए थैंक यू।